वेलकम बैक। अमेरिका में सदारती इंतखाबी मुहिम के लिए फंड्स अवामी एहतियात के जरिए हासिल किए जाते हैं। अगरचे सदारती इंतखाबात में अभी तकरीबन 1 साल बाकी है, लेकिन सदर ओबामा की इंतखाबी मुहिम के लिए उनकी जमात डेमोक्रेटिक पार्टी गुज़श्ता 3 माह के दौरान लगभग $7 करोड़ जमा करने में कामयाब हो गई है। दूसरी जानिब रिपब्लिकन पार्टी प्राइमरी इंतखाबात के जरिए किसी मुतफ़िक़ा उम्मीदवार की तलाश के मरहले से गुजर रही है। अमरीकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल और टेलीविजन चैनल NBC के मुरतब करदा राय आमा के एक ताज़ा तरीन जायजे के मुताबिक सियाफाम रिपब्लिकन उम्मीदवार हरमन केन 27% हिमायत के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि रियासत मैसाचुसेट्स के साबिक गवर्नर मिट रोमनी 23% हिमायत के साथ दूसरे और रियासत टेक्सास के गवर्नर रिक पेरी 16% के साथ तीसरे नंबर पर हैं। रिपब्लिकन नामजदगी हासिल करने के लिए पुरुमीद हरमन केन की मकबूलियत 1 महीने के दौरान 5% से बढ़कर 27% हो गई है। सारा जमान इस रिपोर्ट में बता रही हैं कि क्या ये मुमकिन है कि 2012 के इंतखाबात में सदर ओबामा को चैलेंज करने वाला भी कोई सियाफाम ही हो। हरमन केन इन दिनों जहां भी जाते हैं उनके हामी उनके साथ साथ होते हैं। बहुत से सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी की नामजदगी हासिल करना उनके लिए शायद ही मुमकिन हो, लेकिन हरमन केन इस राय से इत्तेफाक नहीं करते। इस सूरत हाल को मनफी तौर पर सिर्फ सियासी पंडित देख रहे हैं जो मेरे जैसे गैर मुतवक्को उम्मीदवार के बारे में पहले भी गलत साबित हो चुके हैं। हरमन केन के पास सियासत का कोई तजुर्बा नहीं और ना ही मिट रोमनी और रिक पेरी जैसे उम्मीदवारों की तरह उनकी इंतखाबी मुहिम के पास ज्यादा सियासी कारकुन या माली सरमाया है। लेकिन रियासत फ्लोरिडा में होने वाले एक जायजे में हरमन केन दीगर तमाम इंतखाबी उम्मीदवारों से बाजी ले गए। With 986 votes, 37.1%, Herman Cain. The overwhelming victory in that straw poll said, message is more powerful than money. केन जो अमेरिका में एक पिज्जा कंपनी के सरबराह रह चुके हैं, यहाँ टैक्स का निजाम बदलना चाहते हैं। इसके लिए वो 999 नाम का एक मंसूबा पेश कर रहे हैं, जिसके तहत आम अफराद और कॉरपोरेशंस पर टैक्स की शरह 9% होगी और कौमी सेल्स टैक्स भी इसी शरह से लिया जाएगा। मौशी माहिरीन की इस मंसूबे के बारे में राय मिली जुली है, लेकिन हरमन केन कहते हैं कि ये मंसूबा मुल्क को दरपेश मालियाती मसाइल हल कर सकता है। अगर अमरीकी अवाम को ये मंसूबा समझ आ गया तो वो इसकी हिमायत करेंगे और इसका मुतालबा भी। सेल्स मैनेजर रेने कमिंस हरमन केन की हुकूमत को एक कारोबार की तरह चलाने की सोच से मुत्तफिक हैं। हमारा मुल्क दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम एक कारोबार की तरह काम करें तो ये सबके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन बाज़ वोटर्स हरमन केन के नुक्ता नज़र से इत्तेफाक नहीं करते। 17 साल शॉन टकर अगले साल पहली मरतबा वोट डालेंगे। उनके पास सियासत का तजुर्बा नहीं है। अगर अभी नहीं तो हो सकता है बाद में वो बड़ी कारपोरेशनों के हाथों में खेलने लगे। इस हफ्ते अमरीकी टीवी चैनल NBC और अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से किए गए राय आमा के एक जायजे में हरमन केन और रिपब्लिकन पार्टी के अब तक के सबसे मजबूत नजर आने वाले उम्मीदवार मिट रोमनी की मकबूलियत एक बराबर थी। आने वाले दिनों में रिपब्लिकन पार्टी के दीगर उम्मीदवार हरमन केन के 999 मंसूबे को मजीद तनकीद का निशाना बनाएंगे, लेकिन अगर रिपब्लिकन वोटरों ने उनकी सोच की हिमायत कर दी तो मुमकिन है अमेरिका के पहले सियाफाम सदर को चैलेंज करने वाला उम्मीदवार भी एक सियाफाम ही हो। क्रेग फ्लेकस के साथ सारा जमान, उर्दू VOA। और अब सेहत। टीबी के मर्ज की रोकथाम और इलाज मुआवजे पर तहकीक करने वाले इदारों को फंड्स की कमी का सामना है और कई माहिरीन ने इस खदशे का इजहार किया है कि इस मर्ज के इलाज के सिलसिले में हासिल की गई हालिया कामयाबियां मुतासर हो सकती हैं। ये बात एक ऐसे वक्त में कही गई है जब आलमी इदारा सेहत की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार आलमी सतह पर की जाने वाली कोशिशों के नतीजे में तपेदिक या टीबी के मरीजों और इस मर्ज के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद में कमी वाक़ हुई है। आयशा खालिद की रिपोर्ट। आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि सन 2015 तक अफ्रीका के सिवा दुनिया के हर हिस्से में टीबी से होने वाली अमवात में 50% तक कमी आने का इम्कान है। खासतौर से चीन और ब्राजील में इस सिलसिले में पिछले 20 सालों में ड्रामाई पेशरफ्त हुई। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में टीबी से होने वाली अमवात में 80% कमी वाक़ हुई। ताहम माहिरीन को खदशा है कि टीबी के खिलाफ ये कामयाबियाँ मुआशी बहरान से ज़ाया भी हो सकती हैं। डॉक्टर मारियो आलमी इदारा सेहत के टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं। मुझे फिक्र है कि इन कामयाबियों से हासिल होने वाला फायदा जाया ना हो जाए, इसीलिए हम टीबी की रोकथाम और इस पर तहकीक के प्रोग्राम में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेज के डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी फाउची कहते हैं कि टीबी के मुतासिरीन की शरह में कमी अच्छी बात है, ताहम अभी बहुत कुछ करना बाकी है। टीबी अब भी एक बड़ा आलमी मसला है। टीबी की रोकथाम के लिए एड्स जैसी दीगर बीमारियों के लिए इस्तेमाल होने वाले नफीस आलात दस्तयाब नहीं। माहिरीन का कहना है कि इस वक्त जबकि जल्द तशखीस के नए तरीकों, अद्वियात और वैक्सीन की मदद से टीबी पर काबू पाने की उम्मीद पैदा हुई है, इस मरज के खिलाफ आलमी सतह की जंग में किसी किस्म की लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है। विदुषी सिन्हा के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA। चंद हफ्ते कबल साइंसदानों ने तजुर्बात के एक तवील सिलसिले के बाद ये दावा किया था कि न्यूट्रियो नामी एक इंतहाई मुख्तसर एटमी ज़र्रा रोशनी से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से सफ़र कर सकता है। इस दावे ने आइंस्टाइन के एक सदी पुराने नज़रिए की सदाकत पर कि कायनात में रोशनी से तेज़ रफ्तार किसी चीज़ का वजूद खारिज अज़ इम्कान है, कई सवालात खड़े कर दिए हैं। आइंस्टाइन का ये नज़रिया इजाफियत जदीद फ़िज़िक्स की बुनियाद है। इस नई दरियाफ्त पर जहां खुशगवार ताज्जुब और हैरत का इजहार किया जा रहा है, वहां स्विट्ज़रलैंड के शहर जनीवा में वाक़ जदीद तिब्बियाती इल्म की सबसे बड़ी तजर्बगाह में किए गए इस साइंसी तजर्बे को कई साइंसदान शक की नज़र से भी देख रहे हैं। मज़ीद तफसीलात अब्दुल अजीज़ खान से। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पैट्रिक फॉक्स जैसे साइंसदानों के लिए मरकजी मुकाम रखती है। मैं कई सालों से इस पर तहकीक कर रहा हूँ क्योंकि ये रोज इस्तेमाल होती है। ये थ्योरी कहती है कि मादे से बनी हुई कोई भी चीज़ रोशनी की रफ्तार से सफ़र नहीं कर सकती। साइंसदान रॉबर्ट प्लंकेट बताते हैं कि एटम से छोटे न्यूट्रिनो पार्टिकल्स के बारे में कहा जाता है कि ये रोशनी की रफ्तार के करीब तो पहुंच सकते हैं मगर उससे ज़्यादा तेज़ नहीं जा सकते। कॉस्मिक लाइट स्पीड इन ज़रात के लिए स्पीड लिमिट की हैसियत रखती है। मगर यूरोपीय साइंसदानों ने हाल ही में ये दावा किया है कि उन्होंने एक न्यूट्रिनो पार्टिकल को रोशनी की रफ्तार से सफ़र करते हुए नापा है। अगर ये बात दुरुस्त हो जाती है तो पिछले 100 सालों की तहकीक ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि साइंसदानों को मादे और हरकत से मुताल्लिक साइंसी क़वानीन नहीं। जब भी इस किस्म का इनकलाबी दावा किया जाए तो हमें इस पर यकीन करने से पहले शक की गुंजाइश छोड़नी चाहिए। एक जरिया जिससे इस दावे को सही या गलत साबित किया जा सकता है वो है फर्मी लैब में मौजूद माइनॉस एक्सपेरिमेंट। ये ज़ेरे ज़मीन सुरंग में वाक़ एक ऐसी लेबॉरेटरी है जिसमें ज़मीन के एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक एक पार्टिकल बीम छोड़ी जाती है और लैब में मौजूद साइंसदान इसकी रफ्तार को नाप सकते हैं। शायद माइनॉस एक्सपेरिमेंट वो बेहतरीन तरीका हो इस दावे को परखने का। इनको फिक्र है कि न्यूट्रिनो जितने छोटे ज़र्रे की रफ्तार को नापने में गलती की गुंजाइश है। इसी वजह से ये माइनॉस के तजर्बात की टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने पर जोर देते हैं। हम यही चाहते हैं कि अपने इन आलात को जो यूरोपीय तजर्बे में इस्तेमाल हुए थे और जिनमें एटमी घड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, जदीद बनाएं ताकि हमारा तजर्बा उन यूरोपीय साइंसदानों के तजर्बात के मुकाबले में ज़्यादा काबिल भरोसा नताइज दे। लेकिन अगर इस तजर्बे के नताइज से भी ये साबित हो जाता है कि यूरोपीय साइंसदानों का दावा दुरुस्त है, तो फिर पैट्रिक फॉक्स जैसे साइंसदानों को आने वाले दौर की फिजिक्स के उसूल दोबारा लिखने पड़ेंगे। केन फैरोबॉ के साथ अब्दुल अजीज़ खान, उर्दू VOA। यहाँ पर एक ब्रेक और फिल्मों में जानवरों के इस्तेमाल पर उठाए जाने वाले एतराज़ात पर एक रिपोर्ट। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।